शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को उन दिनों में पालन करने चाहिए। ये खास नियम प्राचीन कथा के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम भगवान शिव ने देवी पार्वती के कहने पर बनाया था। साथ ही कुछ नियम भी निर्धारित किए थे जिनका अनुसरण वो उन दिनों के दौरान कर सकें। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी इन नियमों का उल्लेख मिलता है। मासिक धर्म के चौथे दिन महिलाएं स्नान के बाद शुद्ध होती हैं। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति आए। अहंकारवश गुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे दिया करता था। इंद्र ने उस पर कुपित होकर उसका सिर काट दिया। गुरु की हत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इंद्र ने पाप से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु का कठोर तप किया। इंद्र के पाप को 4 भागों में बांटा गया, जो पेड़, जल, भूमि और स्त्री को डूब दिया गया। महिलाओं को हर माह होने वाला मासिक धर्म उसी पाप का हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार नहीं करने चाहिए ये काम। * धार्मिक कार्य करने की अधिकारी नहीं होती। * भोजन नहीं बनाना चाहिए। * पति का संग नहीं करना चाहिए। * मंदिर नहीं जाना चाहिए। गुरु और बड़े बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए, न ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये कार्य वर्जित हैं, जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, वह सूख जाते हैं। जमीन पर शयन करना चाहिए। घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, बुरी नजर व बुरे प्रभाव में आ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रिया है। इस समय में उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो ये गलत है। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। आज्ञानुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को सब पता लगा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को डोट, पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है।